उसी को लेकर देश में कभी कन्हैयालाल हत्याकांड, अब सलीम भाई की हत्या कर दी। सलीम भाई आज जिंदगी और मौत के बीच में, मेरे मुंह से शब्द निकल गया कि हत्या कर दी। पूरी की पूरी गर्दन को उन्होंने काट दिया है, पेट में चाकू मार दिया है, चाकू मार के 3 से 4 बार घुमा दिया है। जैसी जैसी खबर आ रही है, आज वो 99% इस दुनिया में सोच लो है ही नहीं। 1% कोई भगवान हमारे आराध्य अगर उनके ऊपर अगर कुछ कृपा कर दो, और इस देश के 110 करोड़ सनातनियों की जो लड़ाई लड़ रहे थे सलीम भाई, अगर ये लोग अगर इस भगवान से प्रार्थना करेंगे तो शायद वो बच सकते हैं। हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं इस देश और फरीदाबाद के अंदर लोगों से बोलना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने फरीदाबाद के अंदर, आप लोग अपनी कॉलोनी, मार्केट, मंडियों में देखें, गलियों में देखें, कहीं आपकी गलियों में कहीं आपके बच्चे कहीं जिहादी मानसिकता के बीच में है तो नहीं? क्योंकि भारत के अंदर 200 तरीके के जिहाद हैं। इन्हें लोग जो बहका मोल बना रहे हैं और ये कह भी रहे हैं, और एक भाई है दीपक जिन्होंने हत्या करी, उन्होंने फोन भी करा उस दीपक नाम के बंदे को, और हमारे बीच का भाई है वो, और 13 सालों एक एक करके सबकी बारी आएगी। नहीं, कोई लेन देन का मामला सामने आ रहा है? कोई लेन देन का मामला नहीं है जी, पूरा जिहाद का मामला है। ये तो टुकड़े टुकड़े के प्रोपेगेंडा चला रही है कि लेन देन का मामला है। भाई मजाक चल रहा है। किसी पत्नी का आदमी, आप लोगों ने किसी बेटी का बाप इस तरीके से मार दिया, भेगा मोल बना रहे सालो। तुम्हें पता जिहादी तुम फंस चुके हो भारत में। तुम पार्टीशन के बाद जितने भी जिहादी भारत में रह गए ना, वो फंस गए हो तुम्हारी बात मानसिकता, तुम सोचोगे बच गए, नहीं, तुम भारत की गली और पूरे भारत के गोल में फंस चुके हो। निकलने नहीं देंगे जिहादी तुम लोगों को। नहीं तुम्हारे सलीम वास्तविक मुस्लिम थे, इस्लाम कायदा इस्लाम की कुरीतियों को उजागर करते रहते थे। कौन नहीं चाहता भाई, सनातन का बताते ना लोग। कल शाम को कोई व्यक्ति 2 से 3 बंदे आते हैं, चाकू से वार, गर्दन इतनी करते सवेरे होती है। सवेरे कल हॉस्पिटल में, हमें फोटो हमारे पास भी आई थी, शायद आपने भेजी थी, बिल्कुल हड्डियां दिख रही थी गर्दन। तो सोचो क्या स्थिति है। स्थिति क्या है, वही मैं कहना, स्थिति ये है। और सबसे 1% क्या एजेंडा था उसका? एजेंडा हिंदू है, जितने मारे वो भी हिंदू है। एक्चुअल में इस्लाम का सच बताते थे। उन्हें पता था कि हम सनातनी हैं। वो बताते थे कि इस देश का जितना भी मुसलमान है वो सबके सब सनातनी है, और वो जिस इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं वो इस्लाम है ही नहीं। वो इस्लाम ही नहीं है। वो बताते थे कि सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा है, जो अल्लाह और मोहम्मद को नहीं मानता, जो इस्लाम को नहीं मानता, वो काफिर है। और वो 5 महीने आएंगे, ईद के महीने आएंगे, उसमें गर्दन काट दो। तो ईद के महीने काट दी उन्होंने गर्दन, एक भाई की हमारी। मैं भाई से मेरा बहुत अच्छा संबंध था, मैं मिलता रहता था, भाई बहुत अच्छी बातें बताता था। और कुछ मुसलमान लोग भी थे जो परेशान थे इस्लाम से। ऐसा तो कुछ ब्रेनवॉश कर दिया हो कुछ लोगों ने? नहीं ऐसा था। हिंदू लड़कों का, मुसलमानों की बकायदा हलाला को लेके, भौतिक कृत्यों को लेके बहुत से उनके बयान सामने आए थे। तो क्या गलत था हलाला? हलाला नहीं होता है क्या? नहीं होता हलाला? तो बताओ, जिहाद नहीं होता क्या? होता है ना। सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है क्या? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? लिखा हुआ है वो। इस्लाम में बहुत सारी कमियां हैं, हदीसों में बहुत सारी कमियां हैं। कई बेटी, हजारों बेटी हमारे पास आती हैं। मेरे पास अभी 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, 10 या आधे घंटे मेरे पहले एक वीडियो आई है बिहार से। वो कह रही है भैया मेरे को बचा लो, हमको इस्लाम छोड़ना है। कई सारे एक मुस्लिम है इस देश में। सलीम भाई ने कम से कम 25 लाख मुसलमानों को एक मुस्लिम बनाया, और वो एक मुस्लिम बने इस्लाम का सच जानने के बाद। और जो लोग डर रहे हैं वो डरने की जरूरत नहीं है। 110 करोड़ सनातनियों को बता रहे कि तुम कैसे बच सकते हो। इस्लाम का सच जानो और इनसे बचो। इन जिहादी लोगों से कैसे बच सकते हो? आप समझ नहीं पा रहे हो भाई साहब। ऐसा नैरेटिव सेट करा इन लोगों ने, और मारने वाले धमकी भी दे रहे हैं, डर का माहौल बना रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, किसी जिहादी से डरने की जरूरत नहीं है। जिहादी यहाँ फंस चुके हैं भारत की गली और मोहल्ले के अंदर। और फरीदाबाद के अंदर कुछ लोगों की पोस्ट देख रहा हूँ, मेरे बहुत सारे स्क्रीनशॉट निकाल के रखे हुए हैं, कह रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे सुअर जाने चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। मतलब कि उसको मरने की दुआ कर रहे हैं वो लोग, कि अगर वो मरेगा तो ईद अच्छी बनेगी। ऐसी कमेंटें कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जब धर्म पूछ करके मारा था, ये लोग हंस रहे थे, हंसी के मोरों छोड़ रहे थे। एक जहाज नीचे स्क्राइब हो गया, गिर गया था, तो उसमें हंसी के मोरों छोड़े कि एक भी इस्लामिक नहीं है, इसमें एक ही मुसलमान नहीं है, सारे के सारे काफिर मर गए। ये सब वही लोग हैं जो एजेंडा सेट करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ फरीदाबाद के अंदर जो हंसी के मोरे छोड़ रहे हैं, एक बंदों के रिकॉर्ड रखे हुए हम लोगों ने, और हम पता लगा रहे किस गली में किस मोहल्ले में रहते हैं वो लोग।
और तुम हमारे बीच में रह रहे हो। इनसे कोई भाईचारा मत रखो तो भाई बढ़िया है। जो फरीदाबाद में 2-4 लोग हैं उड़ेसी कुरेसी पुरेसी करके, जो आए दिन वीडियो डालते रहते हैं, कभी किसी चीज के बारे में डालो ना, इसके बारे में डालो ना एक बार वीडियो, तब मानेंगे। तुम्हारे में अंदर इंसानियत है। तुम कह रहे हो हमारे 36 भाईचारा है। कौन सी 36 बिरादरी से भाईचारा है बताओ भाई, कौन सी 36 बिरादरी? क्यों नहीं डाल रहे? क्यों नहीं डालते? अंकिता का मारने वाला कौन था? क्यों नहीं डालते? साक्षी का मारने वाला कौन था? 35 टुकड़े करने वाला कौन था? क्यों नहीं डालते? 3 साल की 3.5 साल की बच्ची का धोखे बलात्कार करने वाला कौन था? क्यों नहीं डाल रहे हो? धर्म पूछ के मारा कौन था बताओ, डालो ना। कश्मीर में हिंदुओं को मारा, बंगाल में, कर्नाटक, केरल में मारा, बताओ ना। साले डालते नहीं, एजेंडा सेट करते ये सबके सब एक है। पहले ही बताया था, पहले ही बताया था। मांग का संदूक देख करके माओ को मारा गया था, हाथ में कलावा लेकर हाथ काटे गए थे। और तुम बता रहे भाईचारा, और फरीदाबाद में तुम साथ में बिठा के खाना खवा रहे हो। निकम्मो, तुम्हें समझ नहीं आ रही है। आज एक गुर्जर समाज की एक बेटी मेरी टीम में फंस गई, जिहाद में फंस गई है। कहां है वो समाज? तुम कहीं नहीं फंस सकते। 200 तरीके के जिहाद है। तुम्हारी गली, तुम्हारी एक सलीम भाई ने एक बात और बताई थी, वीडियो वायरल है, कि इस्लाम कैसे होता है, जिहाद कैसे होता है। तुम्हारी गली में पहले किराए पे आएंगे एक, फिर 10 किराएदार हो जाएंगे, फिर एक मकान हो जाएगा, फिर 20 मकान उनके अपने हो जाएंगे। कुछ सालों बाद, 10 साल बाद वहां से जिहाद चालू हो जाता है। दिल्ली के करावल के शास्त्री बारे, मोटपुर, मुस्ताबाद में देख लो जाकर के कैसे जिहाद हो रहा है। खड्डा कॉलोनी, जामिया, बटला, अब्दुल फजल में देख लो कैसे जिहाद हो रहा है। क्यों? हिंदुओं के घर में पर्चे क्यों लगे हुए? 300 हिंदुओं घर से बाहर को निकाल दिया। दिल्ली के अंदर, जाफराबाद के अंदर 300 हिंदुओं को क्यों निकाल दिया? अगर भाईचारा था तो बोल देते कोई बात नहीं है, बगरपोट की जगह ये हमारे हिंदू भाई है। पार्टीशन के बाद हम लोग भारत में रह गए, इन्होंने हमें खाना दिया, इन्होंने हमें रहने के लिए दी जमीन। भाईचारा खत्म। आप केवल हिंदू भाईचारा दिखा रहा है। हाथ जोड़ के विनती है, अगर अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, और जो तुम्हारे बच्चों को और बेटियों की शादी होगी और उनसे जो बच्चे जो रहेंगे, अगर उन बच्चों को जिहाद और जिहादियों से बचाना चाहते हो तो ध्यान रखो, उनको बचाना बंद कर दो। तुम फंस चुके हो वैसे तो भाई। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। पुनीत भाई, जय श्री राम, जय गौ माता की, हर हर महादेव। आपने देखा होगा फरीदाबाद में कितना लव जिहाद हो रहा है और कितना कुछ लैंड जिहाद हो रहा है, कितना मजार मुक्त करा भी है। ये कहाँ से क्या चालू होते हैं? कोई कलावा से चालू होता है, किसी मजार पे से, और जाके कोई लैंड जिहाद कर रहा है, उस जमीन को हत्या रहा है। वहां पे सरकार का बुलडोजर नहीं चढ़ता, सरकार का बुलडोजर चढ़ता गरीब आदमियों पे। उनके घर नहीं टूटते जो 2.5 साल की बच्ची का रेप कर दिया डबुआ में। आपको ध्यान होगा, एनकाउंटर उसका तो हो जाता है जो 18 साल का बच्चा भटक जाता है, लेकिन उस जिहादी का एनकाउंटर नहीं होता जो 2.5 साल 3 साल की बच्ची का रेप करके गया डबुआ में। बड़ी दुख की बात थी। कितनी बातें ऐसी होती है समाज में जो हमारे समाज को तोड़ रही है, हमारे हिंदू समाज को तोड़ रही है, और हम उनके लिए आवाज उठाते हैं। तो पत्रकार महोदय, आप सब लोग होते हैं, तब जाके न्याय मिलता है। आप ये देखो जिहाद कहाँ पे है हमारे लिए। हर वो व्यक्ति जिहाद है जो इन जिहादियों के संपर्क में है। क्या वो हमारा अपना है? दोनों हाथों में लड्डू रोटी नहीं चलेंगी। अगर आपको इनके साथ संपर्क में रखना है तो आप इनके साथ संपर्क में रहो। जिस तरीके से भाई को 4 दिन पहले भाई से मैसेज के थ्रू बात हुई थी, मैंने विजय भाई को बताया, मैंने कहा भाई से बात हुई और एक वादा करा था, भाई आप जैसे मुस्लिम है जो हमारे देश के मुसलमानों को सुधार सकते हैं। गाय कटना बंद हो जाएंगी। आप लोग कहते हो, आप और फैज खान, आप बोलते हो कि गाय कटान बंद कर दो। मेवात में पंचायत हुई गाय कटान के लिए, उसके बावजूद डेली गाय कटान हो रहा है। और जो इन आवाजों को उठा रहा है हमारे देश में, कहते हैं ना अब्दुल कलाम जी की जरूरत है, रहीम रज़ खान की जरूरत है। ये हमारे आज के समय के अब्दुल कलाम और रहीम रज़ खान और अस्तगफुरुल्लाह खान है। आज इनको मारा गया है। ये हमारे सनातन धर्म की आवाज दबाई गई है। ये देश के मुसलमानों को सुधारने का कार्य कर रहे थे कि आप गऊ कटान मत करो, लव जिहाद मत करो। ये लोग कुछ गलत नहीं कह रहे थे, और इन्होंने आज ये दिखा दिया कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा करने की कोशिश करी है ना। अगर किसी भी सनातनी, और हमारे हमारा वो सनातनी भाई है, अगर ये आपने कर दिया वहां पे दिल्ली में, फरीदाबाद में अगर किसी के भाई के साथ में कुछ हरकत हुई तो आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और लड़ाई में इसमें भी हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत जल्दी अभी सोमवार को ज्ञापन भी देंगे डीसी साहब को, और ये खुली चेतावनी है सबको कि अगर हमारे किसी भी सनातनी भाई पे हाथ उठा, या और हमारे लिए फैज खान और सलीम अहमद भाई, ये भी हमारे सनातनी भाई है, क्योंकि ये गलत का विरोध करते हैं, गलत का साथ नहीं देते, और हर गलत के विरोधी को वो हमारा भाई है। प्रभु श्री राम का चरित्र धर्म है, इन्होंने उसको पहचाना है। यही लोग को बता रहे थे, अगर ये हरकतें, अगर सलीम भाई को कुछ होता है तो आपके लिए कोई मुसलमान दूसरा आवाज नहीं उठाएगा। ध्यान रखना, अगर आप उनके लिए रोड पे नहीं आए।
उनके घरों की बीबी होगी जिसका मांग का सिंदूर जाएगा। 1% भैया बता रहे उम्मीद, मैं कहूँ भगवान कोई चमत्कार कर दे कि वो बच जाए। देश में ऐसे मुसलमान होंगे तभी इस देश का मुसलमान सुधरेगा, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता। कन्वर्टेड है ना जितने भी, ये नहीं सुधरेंगे बिल्कुल भी। पुनीत भाई, जैसा आपने बोला कि सरकार से जुड़ा, क्या आपको लगता है राज्य में कानून व्यवस्था एक बड़ी समस्या बनकर रखी है कि जो कानून का ये हो क्यों रहा है? जब कन्हैया लाल ये जो मूवी बनी थी है ना, उन भाई के ऊपर वार हुआ था, अगर तभी एनकाउंटर कर देते दूसरा नहीं होता देश में। ये कानून व्यवस्था पे सवाल है हमारा। मारा था वहां पे, चंदन मारा था कहाँ पे, कासगंज में, अगर तभी उसका एनकाउंटर कर देते उन दोषियों का, नहीं होता। आप बाहर मत जाओ, फरीदाबाद में ही आ जाओ, निकिता तोमर का हत्यारा, तभी एनकाउंटर कर देते, दूसरे की हिम्मत नहीं होती। किरण नेगी नहीं मरती जो पर्वत्य कॉलोनी की थी, उसको भूखा प्यासा करके यहाँ मार दिया, गला घोट के फेंक दिया नहर में। हमारी सारी बातें दबाई जाती है। नेशनल मीडिया क्यों नहीं उठाती इन मुद्दों को? क्यों नहीं इनका एनकाउंटर करते? 2.5-3 साल की बच्ची का रेप कर रहा है कुरैशीपुर का एक जिहादी, क्यों नहीं उसका एनकाउंटर करा? यूपी सरकार में क्यों कहते हैं बाबा की सरकार हो? बाबा की सरकार में न्याय मिलता है, और यहाँ न्याय प्रणाली खराब है हमारे हिसाब से। जय श्री राम, जय गौ माता की, हर हर महादेव जी। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। पहले तो लव जिहादी होते थे जो नाम बदल के आते थे, अपना काम करके चले जाते थे। अब लव जिहादियों के साथ साथ लव जिहादन भी आ गई हैं जो अपना नाम बदल के सनातनियों को गिराने का काम करती हैं। जैसे कि अभी हमारे बिट्टू भाई के साथ हुआ, जैसे उन्होंने सलमा का नाम जो था, पूजा नाम रखा था, लेकिन नाम निकला था उसका सलमा का। तो मेरे भाइयों, सनातनी भाइयों को टारगेट बनाया जा रहा है धर्म बदल के। और मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि सनातनियों को टारगेट करोगे तो धरती पे नहीं रह पाओगे। अभी मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन मनाया था अपने महावीर गली में, तो जिहादियों को रास नहीं आया। हमने केवल अपने धर्म को करा है, हमने हनुमान चालीसा का पाठ करा बैठ के, हमने किसी धर्म की अवहेलना नहीं करी, लेकिन उनको हनुमान जी का पाठ रास नहीं आया। भाइयों, अगर अभी भी हिंदू नहीं जागा तो फिर कभी भी नहीं जागेगा। मैं तो सभी हिंदू भाइयों को यही बता देना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि एकत्र रहने का, संगठित रहने का। नहीं तो अगर एक नहीं रहे तो आपके साथ वही होगा जो अभी सलीम भाई के साथ हुआ है। सलीम भाइयों ने, उसने केवल जिहादियों का चरित्र बताया था, इनका चरित्र कैसा होता है, उनको चरित्र रास नहीं आया। भाई एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ। सलीम भाई ने बोला था कि जब मुंबई में एक लड़की को ना, मुंबई के कांदोवली के अंदर एक लड़की बस केवल जय श्री राम का नारा लगा रही थी और गाड़ी में झंडा बाहर निकाल दिया था। तो वो इस्लामिक गली थी, सारी मुसलमानों की गली थी, उस लड़की का सर फाड़ दिया था। तो सलीम भाई से मेरी डिबेट हुई थी इसी बात पे, कह रहा विजय भाई थोड़ा सा रुक जाओ, आप थोड़ा सा रुको, 10-12 साल आप बुजुर्ग होंगे, शायद मैं दुनिया में नहीं होऊंगा, शायद मैं भी ना हूं, क्योंकि मैं भी इनसे फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा हूं। कह रहा ये गली में हनुमान चालीसा बजा लो अगर तुम अपने मोहल्ले में। आज ये हनुमान चालीसा नहीं होने दे रहे। तुम्हारी शोभा यात्रा, हनुमान शोभा यात्रा निकल रही थी दिल्ली के अंदर, उस पर मैं पथराव कर दिया, गोलियां चला दी। जब जोत निकल रही थी मैया रानी की नवरात्रों के समय पे, करकटुमा कोर्ट के पास में झंडे वाराणसी मंदिर से जा रही थी, तब वहां पर मास्क फेंक दिया गया। अब ये पूजा नहीं करने दे रहे, हमारे मंदिरों के माइक नहीं बजाने दे रहे। जिस गली में ज्यादा हो जा रहे हैं ये लोग कह रहे कि हमें इससे दिक्कत हो रही है। आप समझो, क्या इनके अजानों से हमें दिक्कत नहीं होती है? आप लोगों को नहीं हो रही है। और एक प्रोटोकॉल है, एक नियम है, कानून है, एक सुप्रीम कोर्ट है, उसका उल्लंघन कर रहे हो आप लोग। मैं तो इस देश के हिंदू सनातनियों से बोलना चाह रहा हूं, कौन सा भाईचारा निभा रहे हो? बहन बेटी दे रखी है तुमने अपनी, जिसने अपनी बहन बेटी दे रखी है इनको, वो अपना भाईचारा निभाए और बढ़िया वाला निभाए, और एक आदि और पैदा करके उन्हें दे। अगर बचना है ना तो बोलना चालू कर दो, चिल्लाना चालू कर दो और अपनी बात रखने चालू कर दो, नहीं तो बेटियों की ना आबरू। देख रहे हो बांग्लादेश में किस तरीके से मार रहे हैं लोग। आप समझ रहे हो कि बांग्लादेश में ऐसे तुम्हें मजाक लग रहा है? एक दलित बच्चे को जिंदा जला दिया, एक बच्चा दिख गया ना, वो हजारों लाखों 10 करोड़ हिंदू पूरी दुनिया में मार दिए गए, हिंदू सनातनी को मारे जा रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती है भाई, आप जितने भी हो, भूखे नहीं मर रहे हो तुम लोग। मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े बड़े दादा चौधरी जिनके हजार किले, हजार करोड़ के आदमी है, भूखे मरने किराए पे बसा रखे। और गलियों में से ठाकुर बनिया, गुजर, जाट, बावन, दलित, सूबदर बनी, किन किन की बेटियां ले जा रहे, मेरे से प्रूफ ले लो। गुजरों की लड़की है, ये परेशान हो रही है, गुजरों की लड़की, भाई ये लो, ये ले, यूं कह हैं, अरे हम तो देख लें। कब देख लोगे भाई, कब देख लोगे मुझे बता दो आप, मैं अब देख लूंगा। ये रही बिटिया, ये रही गुजरों की बेटी, लब देख लो भाई, एक बार दिखा दो पत्रकार महोदय। छोरे गुजर के गदर बचा देंगे, कूड़ी मचड़ा गदर। ठाकुरों की लड़की छोरे ठाकुर के ले जाएंगे,
बस केवल हवाबाजी आ रही है करने तुम्हें। भाई ये देख लो भाई, किसी समाज की बेटी नहीं बज रही है। और अभी डबुआ थाने में एक लव जिहाद का मुकदमा दर्ज हुआ, आज जाके देख लें। और आधे पौने घंटे में एक के बाद एक वीडियो आती है, बचा लो ना भाई। FIR मेरे पास। अरे जातियां खतरनाक होती है भाई, मानता हूँ, लेकिन अपने धर्म की बहन बेटियां भी बचा लो। तुम लोगों ने बसा रहे हो, टारगेटेड हो रहे हो भाई। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। तो मरना तो भाई मर जाओ भाई, हमारे बस की ना। भाइयों, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। हमारी महावीर गली पे एक लव जिहादी है जो अश्लील गाने चलाता रात को 10:30-11 बजे, और हम चलाते अपने राम जी के गाने। तो जिहादियों को अश्लील गाने पसंद हैं, राम जी के गाने पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा ही यही है, शुरू से गंदा देखा है, गंदा सोचा है और गंदा ही करते हैं। तो उनको गंदगी पसंद आएगी, राम जी के गाने कैसे पसंद आ जाएंगे उनको गाने पसंद आएंगे अश्लील, जो हम अपने घर में कभी चला ही नहीं सकते। वो तेज आवाज में मस्जिद के साथ चलाता है, और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करी, विद प्रूफ बता देता हूँ मैं आपको। जय श्री राम। और एक लव जिहाद का केस आ रहा है, डबुआ थाने में जाके भी देखें कि आज कब ये केस है। इससे बड़ी बात हम कुछ नहीं कह सकते। और जहाँ भी धर्म की बात आएगी, लव जिहाद की खात्मे की बात आएगी, तो हर जिहाद के खिलाफ हम खड़े मिलेंगे आपको। देश का बल बदल दल। जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो, अभी तो मामला आया है। जैसा कि आपने देखा, अभी हिंदू रक्षा दल के कुछ सनातनी भाई आए हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। जैसा कि बात करेंगे पुनीत भाई की, विजय भाई, तो आज जो बात बताई है वो वास्तविकता है। आने वाला समय कितना भारी पड़ेगा उन सनातनियों पर, अगर अपने देश में रहकर सुरक्षित नहीं रह सकते। फोटो बेटा, फोटो क्लिक कर लो। तो आने वाला समय कितना भारी पड़ेगा। आप अभी से भी सचेत होना शुरू करोगे, तब भी बहुत कुछ आगे के लिए संभाल सकते हैं, अपनी पीढ़ियों को जिहाद से बचा सकते हैं। आए दिन जैसा कि बताया भाई ने, कहीं ना कहीं मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हर 15 मिनट में एक मुकदमा दर्ज हो रहा है भारत के अंदर, तमाम चौकी थानों के अंदर। बचा लो, कहाँ तक बचाओगे। चाहे वो गुर्जर समाज के, चाहे वो ठाकुर। क्या सिर्फ गाने करके हवाबाजी ही करना पसंद है, या अपनी बहन बेटियों की इज्जत करना भी पसंद है? अगर पसंद है तो आज एक हो जाओ, एक साथ जुड़ जाओ। देखते रहें ऐसी जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नेशन 24।